अस्सलाम वालेकुम। अपने एमडी गेट का लेक्चर केमिकल कोऑर्डिनेशन का स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। एनी सेल टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज़ सिक्रीटरी इन नेचर इज कॉल्ड ग्लैंड। भाई देखो, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन जो कुछ सिक्रीट करता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो, आप ये ग्लैंड है, ठीक है, इसने अपनी सिक्रीशन सिक्रीट की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सिक्रीशन आप किचन में खाना बनता है तो ऐसे बन के रख तो नहीं दिया जाता ना, वो हम कंज्यूम करते हैं, वो हम खाते हैं। बिल्कुल वैसे ग्लैंड ने जब कोई सिक्रीशन की तो वो कहीं जाएगी, जहाँ पे ग्लैंड की सिक्रीशन जाती है उस जगह को हम बोलते हैं टारगेट साइट। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं टारगेट साइट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन आ जाता है, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? डकलेस, ये डकफुल ग्लैंड होता है और ये डकलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि नाली की, इनके पास क्या होता है, नालियाँ होती हैं और इनके पास नालियाँ नहीं होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास। ठीक है, अभी देखो, सपोज करो ये ग्लैंड था, उसने अपनी सिक्रेशन की और टारगेट सेल्स पे उसकी सिक्रेशन जाएंगी, लेकिन इस ग्लैंड ने अपनी सिक्रेशन को टारगेट सेल तक डक्ट के थ्रू पहुँचाया, तो इसका मतलब क्या है? ये एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है, अब क्या नाम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लैंड था, उसने सिक्रेशन को ब्लड में सिक्रीट किया और फिर ब्लड क्या नाम है पहुँचेगा जब टारगेट साइट पर, और टारगेट साइट अपनी सिक्रीशन को ले लेगा। तो ऐसी एग्जांपल है एंडोक्राइन ग्लैंड की। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? जो क्या नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन होती है ना, उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। और बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन होती है ना, वो अलग अलग होती है, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन का कोई स्पेसिफिक नेम ही नहीं होता। जैसे अगर लिवर सिक्रेट कर रहा है तो उसको बाइल जूस बोलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड तो सीबम सिक्रेट कर रहा है, सिलिवरी ग्लैंड है तो वो सलाइवा सिक्रेट कर रहा है, स्वेट ग्लैंड है तो वो पसीना यानी कि स्वेट ड्यूरिंग परस्पायरेशन सिक्रेट कर रहा था। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये केमिकल कोऑर्डिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब सवाल ये उठता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जब आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करें आपस में कोऑर्डिनेट करके, तो उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी में दो किस्म की पाई जाती है। एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर वो कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स रेगुलेट करवा रहे हैं तो ऐसी कोऑर्डिनेशन को हमने बोल दिया केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर वो कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स रेगुलेट करवा रहे हैं तो ऐसी कोऑर्डिनेशन को हमने बोल दिया नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो देखो, कोऑर्डिनेशन को एक दफ़ा और समझो। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स, जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं वॉक करना चाहूँ तो मेरी सारी मसल्स इकट्ठा होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो मुझे मूव करवाएंगी। ठीक है, हार्मोन्स मैंने क्या बता दिया? केमिकल कोऑर्डिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेशंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स तीन किस्म के होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स और स्टीरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? प्योरली क्या नाम है अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्योरली किससे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से। पेप्टाइड हार्मोन की फर्दर दो टाइप से, प्रोटीन हार्मोन्स और पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, अगर क्या नाम है लॉन्ग चेन अमीनो एसिड की तो इसका मतलब ये प्रोटीन हार्मोन्स, और अगर क्या नाम है छोटी चेन है तो इसका मतलब ये कि वो पेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, अमीनो एसिड आर यूज फॉर देयर प्रोडक्शन। अमीनो एसिड्स ही कम्प्लीटली यूज़ होंगे इनकी प्रोडक्शन, जैसे कि टायरोसिन। ठीक है, जैसे कि अगर टायरोसिन देखें हम तो ये सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, टायरोसिन अगर आप बेसिकली देखो तो टायरोसिन से ही आपके पास एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन बनते हैं, जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरपाइनेफ्रिन होता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो एड्रिनल मेड्यूला है, ठीक है ना, एड्रिनल मेड्यूला आपको पता है जो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है, उसके दो रीजन होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एमरजेंसी हार्मोन, जिनका नाम क्या है? एपिनेफ्रिन एंड नॉरपाइनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉरपाइनेफ्रिन, तो ये दोनों के दोनों किससे मिलकर मतलब टायरोसिन से, जो कि बेसिकली क्या आएगा? एक अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स ये कहलाते हैं, जो कि अमीनो एसिड से ही बेसिकली बन रहे थे। स्टीरॉइड हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर मतलब है, मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल जो आपका एड्रिनल मेड्यूला था ना, उसके हार्मोन्स कैसे थे? अमीनो एसिड डेरिवेटिव। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा ना, उसके हार्मोन्स क्या होंगे? जैसे कि आपके पास कॉर्टिसोल हो गया जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्टीरॉइड हार्मोन है। ठीक है, गोनेट्स हो गए, गोनेट्स में टेस्टिस भी आ जाएगा और क्या नाम है ओवरीज भी आ जाएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन सब के सब कहेंगे स्टीरॉइड हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला? अच्छा, जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ना, उसको हम क्या नाम है? एड्रिनालिन भी बोलते हैं। जो एपिनेफ्रिन हार्मोन था ना, एमरजेंसी हार्मोन, मैंने आपको बताया था एपिनेफ्रिन और नॉरपाइनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन को हम क्या नाम है? एड्रिनालिन भी बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन काम कैसे करता है? तो दो मॉडल दिए गए हैं ये समझाने के लिए कैसे काम करता है। एक में मॉडल नंबर 1, दूसरा मॉडल नंबर 2। आइए कि करके उनको देखते हैं।